दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज की जो घटना है, आज को जो कहानी है, आपका दिल दहला देगी। एक सगे माँ-बाप ने अपने ही 5 साल के बच्चे को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के चौक इलाके से जो खबर है, वो शायद उत्तर प्रदेश को नहीं पूरे देश को हिला देने वाली खबर है। जिस तरह से एक पति और पत्नी ने अपने ही बच्चे को जिस तरह से मार करके मौत के घाट उतार दिया, शायद आपका सोच करके दिल दहल जाएगा। बिल्कुल ऐसी घटनाएं, कभी-कभी ऐसी वारदातें हो जाती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर किस तरह से माँ और बाप ने अपने ही बच्चे को इतनी बुरी तरह से और इतनी दर्दनाक मौत दे दी। हाँ, इस पर गुस्सा भी तमाम सारे लोगों का जो था, वो बहुत भयानक था। जो आस-पास के ग्रामीण लोग थे, जो रहने वाले पड़ोसी थे, उन सबको चरम पर गुस्सा था और सब लोग यही चाहते थे कि ये पति-पत्नी उनके हाथ में आ जाएँ और पूरी तरह से उनको सबक सिखा दें कि एक बच्चे को, मासूम बच्चे को जिसकी मौत की सज़ा तुमने दे दी है, उस मौत की सज़ा भुगतने में कितना कष्ट होता है। सारे लोग खींचतान कर रहे थे और वो दोनों दाम्पत्य को खींच करके पीटना चाहते थे, लेकिन पुलिस बचाने की कोशिश करती है और आखिर उसे बचा भी ले जाती है और चौक थाने में ले जा करके बंद करती है। वरना भीड़ ने शायद पीटने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी और पीटा भी था, लेकिन उसमें पुलिस थी तो पुलिस से भी मुठभेड़ हो गई और उसमें पुलिस को भी हाथापाई करनी पड़ेगी। पुलिस ने मौके की नज़ाकत को देखते हुए और फोर्स मंगाई, जिसके बाद में मामले को शांत किया गया। लेकिन काफ़ी पिटाई उस पति-पत्नी की लोगों ने कर दी थी, लेकिन लोग चाहते थे कि जितना हो सके उतना पीटा जाए और पीटते-पीटते इनकी जान ले ली जाए। इन सारी चीज़ों के पीछे, इस घटना के पीछे क्या कारण है? आप सुनते रहे कौशल किशोर के साथ क्राइम डैश 2.0 एम। दोस्तों 2020 का समय था और चौक का जो इलाका है लखनऊ का, उसमें एक लाजपत नगर मोहल्ला लगता है और लाजपत नगर मोहल्ले में 2020 को एक रिश्ता तय हुआ और उन्नाव का शुक्ला नगर था। शुक्ला नगर में एक नज़दीकी अंबिका नगर मोहल्ला था, ये भी उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश के उन्नाव के शुक्ला नगर के अंबिका नगर का जो रहने वाला एक स्वाति सिंह लड़की होती है, जिसकी शादी चौक के लखनऊ के चौक के लाजपत नगर के जो ये होते हैं भीम सिंह खरवंदा, भीम सिंह खरवंदा के साथ शादी हुई स्वाति की। और स्वाति को 2021 में एक लड़के का जन्म हुआ और 2021 में जब लड़के का जन्म होता है, उसके बाद कुछ समय के बाद ये हो गया था कि धीरे-धीरे स्वाति की हालात गड़बड़ होने लगी, तबीयत खराब रहने लगी और महज 5 महीने के अंदर स्वाति की मौत हो गई। हालात में कोई सुधार नहीं हो पाया। स्वाति की मौत के बाद जो लड़का था, वो लगभग उसकी अभी छोटा था, तो ये फैसला लिया गया, जो उसके नानी, मौसी, मामा ये लोग थे, इन लोगों ने उसको कहा कि हम इसकी देख-रेख करेंगे और हम देखभाल करेंगे और भीम सिंह खरवंदा को उसने लड़के को नहीं दिया। अब लड़का धीरे-धीरे तैयार हो गया, बड़ा हो गया, 4 साल की उम्र हो गई लगभग। और इधर भीम सिंह कुछ समय के बाद जाता है और जाने के बाद अपने ससुराल पहुँचता है। ससुराल पहुँचने के बाद में जो स्वाति की छोटी बहन काजल थी, उसके साथ रिश्ता रखने का प्रस्ताव रखता है। कहता है कि मेरी शादी अगर ऐतराज़ ना हो तो काजल से करा दी जाए और हम अपने बच्चे का दोनों लोग मिल कर के ख्याल रख लेंगे। काजल से बात की गई, जब उसकी माँ ने काजल से बात की तो काजल ने साफ-साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपने बेटी की शादी तुमसे करा दूँगी, लेकिन बेटी जब हाँ करेगी तब। लेकिन काजल ने साफ-साफ इनकार किया और कहा कि जिस तरह से दीदी का जीजू ने ख़्याल नहीं रखा और उनकी मौत हो गई है, शायद इसी प्रकार से मेरे साथ भी हो जाए, इसलिए मैं शादी नहीं करूँगी। मैं हरगिज़ नहीं शादी करूँगी, मैं कतई भी शादी नहीं करूँगी।
इतनी बड़ी जो चोट थी भीम सिंह खरबंदा को, उन्होंने इस चोट को बर्दाश्त किया और बर्दाश्त करने के बाद सीधा वापस आया अपने घर। और कुछ समय के बाद 2023 में लगभग इसकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। एक रागिनी नाम की लड़की से इसने शादी कर ली और रागिनी के साथ जीवन यापन होने लगा। कुछ समय के बाद ये 2024 में अब अपने बच्चे को लेने की जिद करता है, लेकिन जो ससुराल वाले लोग होते हैं, जो स्वाति के घर वाले लोग होते हैं, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन इसके बाद में इसने हाई कोर्ट में लखनऊ की अपनी तहरीर दी और देने के बाद में वहां पर गुजारिश की कि मेरा बच्चा मुझे चाहिए। ससुराल वाले मेरे बच्चे को अच्छी तरह से परवरिश नहीं कर पाएंगे, देख रेख नहीं कर पाएंगे, और अपने बच्चे को कोर्ट के अनुसार आर्डर ले आया। और आर्डर लेने के बाद में उन्नाव के शुक्ला नगर अंबिका नगर जाता है, वहां से अपने बच्चे को आर्डर के तहत ले आता है, क्योंकि अब नानी और मौसी सभी लोगों का ये मानना था कि कोर्ट की अवहेलना ठीक नहीं है। लेकिन कोर्ट के आदेश पर ले आने के बाद उस बच्चे के साथ आए दिन यातनाएं झेलनी पड़ती थी। उस बच्चे को एक नया दर्द दिया जाता था। 4.5 साल और 4.25 साल के एक मासूम से बच्चे के साथ एक सौतेली माँ का जो कहर था वो आए दिन बढ़ता था। और आसपास से नानी और मौसी को जो सूचनाएं मिलती थी कि आज उसे यहाँ पर चोट दिख रही थी, आज वहां पर परेशानी थी, आज वो चलते चलते गिर पड़ा था, नानी और मौसी का कलेजा थर्रा जाता था। उनके जीवन में एक भूकंप सा आता था। उस बच्चे के साथ साथ रोज उसकी नानी और मौसी और मामा को कांटों की चुभन जैसा दर्द होता था, क्योंकि ये एक कलेजे के टुकड़े को जिस तरह से पाला था, लेकिन कोर्ट के आदेश ने नानी और मौसी से दूर करके एक ऐसी जगह पर भेज दिया जहां पर एक तो लापरवाह है और दूसरा उसका दुश्मन। अब इन सारी चीजों को लेकर के हद तो तब हो गई जब 12 मार्च 2026 को खबर गई नानी और मौसी के पास और मामा के पास कि अर्ना उर्फ गुग्गू जो स्वाति का बेटा है उसकी मौत हो गई। उसकी मौत पर जब वो दोनों लोग, उसके मामा, नानी, मौसी, वहाँ के तमाम सारे लोग गांव के आए, क्योंकि वो स्वाति की आखिरी निशानी थी और उसे वो बहुत संभाल करके रखना चाहती थी। आई और जब मौसी ने उसे देखने की कोशिश की तो कायदे से देखा तो उसके चोट लगी हुई थी। जो यहाँ पर चोट थी, उस चोट को देखने के बाद में पूछा गया उसके माँ और बाप से, तो बताया कि बाथरूम में गिर गया और टोटी लग गई, इसलिए यहाँ पर चोट आई है। दूसरी चोट यहाँ पर थी। मौसी ने अब चोटों का आंकड़ा लगाना शुरू किया और उसके जो कपड़े थे उतारे, और उतारने के बाद में उसे नाजों से पाला था और सारे बदन को देखने लगी। बदन को देखते देखते वो चीख पुकारों से, और वहां तमाम सारा हो हल्ला मच गया। वहां तमाम सारे सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि उस बच्चे को देखा जाए तो चोटों के निशान एक नहीं थे, बहुत सारे चोटों के निशान थे, जो लग रहा था शायद वाइपर और बेल्ट के मारे जाने के निशान हैं। उन निशानों को देख करके मौसी ने तुरंत ही और नानी ने समझ लिया कि शायद मेरे बेटे के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। वहीं पर खड़े मामा ने 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को बुलाया और पुलिस को बुलाने के बाद में उस डेड बॉडी को पुलिस को दे दी। पुलिस को देने के बाद में पुलिस ने सारी कार्रवाई करने के बाद में जो डेड बॉडी थी उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के लिए जब बॉडी जाती है तो पता लगता है ऐसी चौंकाने वाली खबर कि अब सब लोगों को यकीन हो गया था कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, क्योंकि उस पर 18 चोटों के निशान पाए गए और उसके साथ साथ 2 हड्डियां टूटी थी। अब ये कोई आम बात नहीं हो सकती। पुलिस ने जो भीम सिंह खरबंदा हैं और जो रागिनी है और दोनों लोगों को गिरफ्तार करने के बाद में हवालात भेजती है और इन पर जो भी मुकदमा दर्ज किया गया
इस बच्चे की हत्या का। उसके बाद में आगे चार्जशीट लगाई जाएगी और फिर इस पर जो कानून है, जो अदालत है, भविष्य तय करेगा कि इन दोनों को कौन सी सजा दी जाएगी। लेकिन जो नानी, मामा, मौसी हैं, इनकी पूरी तरह से सरकार से गुहार है, कानून से गुहार है कि जितनी हो सके उतनी उचित कार्रवाई की जाए। यहाँ तक कि जनता भी बहुत ही जोश में और गुस्से में थी जब पुलिस ने समझाया कि उचित कार्रवाई की जाएगी, जो जितना ये दोषी हैं उतनी इनको सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों, ये जो भीम सिंह खरबंदा थे और इनकी जो पत्नी दूसरी वाली इन्होंने शादी की जिसका नाम रागिनी था, उसके भी एक बेटा था। तो लोगों का कहना है कि वो सारी संपत्ति जो भी थी वो सिर्फ रागिनी अपने बेटे को देने के लिए ऐसा सारा काम इन दोनों ने कर डाला है। इन्होंने स्वाति के बेटे को मार करके मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि बुरे कर्मों का जो फल है वो बहुत ही बुरा होता है, जिसकी वजह से अब शायद उन्हें पूरी उम्र जेल में सलाखों के पीछे काटनी पड़ेगी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का जो मकसद था वो आप तक एक खबर, एक जो सूचना है वो पहुंचानी थी कि आप अपने आसपास और तमाम सारी जगहों पर नजर रखें। हो सकता है कोई आपके साथ या आपके आसपास में ऐसा हो जो अपने बच्चे के साथ अत्याचार कर रहा हो, जो किसी के साथ बुरा कर रहा हो। तो हो सके तो उसकी कोशिश करें ताकि उसकी मदद हो जाए और गुग्गू और अर्नव जैसे जान ना जाने पाए, पहले से ही उसकी खबर कुछ उचित लोगों को दे दे जो उसकी देखभाल और सुरक्षा कर सके। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने के बाद में अगर आपको कहानी सुनने के बाद में कुछ भी समझ में आया हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।